आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएस वर्ड पर ब्रेक ऑप्शन का यूज़ कैसे और कब करते हैं और ब्रेक ऑप्शन के अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं उन सभी को केवल एक शॉर्टकट की से कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट, आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो बिना वेट किए चलिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एमएस वर्ड ओपन करके रखा है। यहाँ पर अभी हमने कुछ मैटर टाइप कर लिया है आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों, इस मैटर के बीच में हम अपने कर्सर को रख देते हैं। तो चलिए पहले माउस से सीखेंगे, फिर बगैर माउस यानी कि शॉर्टकट की सीखेंगे। ओके, तो अभी हम पेज लेआउट पर क्लिक करते हैं। पेज लेआउट के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ब्रेक्स का ऑप्शन है। तो सिंपली अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने ये कुछ ऑप्शन आ चुके हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन पेज का है। इसका मतलब पेज को बीच से तोड़ देना, यानी कि आपका कर्सर जहाँ पर होगा वहां से पेज ब्रेक हो जाएगा। जैसे अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने कर्सर को जहाँ पर रखा था तो वहीं से पेज अलग अलग हो चुका है, यानी कि पेज ब्रेक हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ तक इतनी बात आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम नेक्स्ट पेजेस पर आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि इन पेजेस पर कॉलम दिख रहे हैं। तो ये कॉलम हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। वैसे अगर आप इस तरह से कॉलम नहीं बना पाते हैं तो वीडियो आई बटन में है, आप देख लेना। ओके, तो देखिए अभी हम अपने कर्सर को यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो ब्रेक ऑप्शन के अंदर अगला हमारा ऑप्शन है कॉलम का। दोस्तों, इसका क्या मतलब है, देखिए अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो अपनी फाइल पर देखिए जहां पर कर्सर था वहां से कॉलम ब्रेक हो चुका है, यानी कि आपका पेज वही रहेगा, केवल कॉलम ब्रेक होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इतनी बात आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम अगले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पेज पर जो मैटर है उस पर एक इमेज भी है, यानी कि एक इमेज भी लगी हुई है। दोस्तों, अभी अगर आप इस इमेज को दाएं बाएं करेंगे तो आपका मैटर इसी इमेज के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आप इस पर टेक्स्ट रैपिंग लगा देंगे तो इस इमेज के बराबर पूरी एरिया ब्लैंक हो जाएगी। जैसे देखिए अभी हम अपने कर्सर को यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद पेज लेआउट में ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग का। तो भैया अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से स्पेस बन चुका है। तो कुछ ऐसे आप टेक्स्ट रैपिंग का यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम सबसे ऊपर फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं। इसके बाद इस पेज के किसी भी पैरा में हम अपने कर्सर को रख देते हैं। इतना करने के बाद ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो अगला हमारा ऑप्शन काफी दमदार है। दोस्तों, इस ऑप्शन का यूज करके आप नेक्स्ट पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी हमने जहाँ पर कर्सर रखा था वहां से नेक्स्ट पेज आ चुका है। ओके, तो यहाँ तक इतनी बात आप समझ चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन काफी यूजफुल है। जैसे देखिए अभी इस पेज पर हमारी कुछ हेडिंग भी हैं। दोस्तों, अभी अगर हम दूसरी हेडिंग वाले पैरा को कॉलम में करना चाहें तो देखिए दूसरी हेडिंग पर कर्सर को रखते हैं। उसके बाद पेज लेआउट पर आते हैं। इसके बाद यहाँ पर कॉलम पर क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर 3 कॉलम पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम केवल हेडिंग 2 को कॉलम में करना चाहते थे, बट ये सारी हेडिंग कॉलम में हो गई। बताने का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक हेडिंग वाले पैरा को कॉलम में करना चाहते हैं
तो देखिए अभी हम कंट्रोल Z कर देते हैं। देखिए जिस हेडिंग वाले पैरा को कॉलम में करना है तो पहले उस हेडिंग के स्टार्ट में कर्सर को रखिए। उसके बाद पेज लेआउट में ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूअस पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद इसी हेडिंग वाले पैरा के लास्ट में अपने कर्सर को रखना है और फिर से ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर कंटिन्यूअस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इतना सब करने के बाद अब आपको इसी हेडिंग वाले पैरा पर कर्सर को रखना है और अब आप कॉलम 3 लगाएं चाहे कॉलम 4 लगाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यानी कि कंटिन्यूअस का यूज करके आप उतने मैटर को अपने अकॉर्डिंग कॉलम में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक इतनी बात आप समझ चुके होंगे। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम अपने कर्सर को हेडिंग 1 वाले पैरा के लास्ट में रखते हैं। इसके बाद ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर लास्ट में देखिए ऑड पेज दिख रहा है, तो अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ पर हमारा कर्सर था वहाँ से हमारा चैप्टर न्यू पेज से स्टार्ट हो गया है। यानी कि पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 2 नहीं शो हो रहा और डायरेक्ट पेज नंबर 3 आ गया। बताने का मतलब ये है कि जब ऑड पेज या इवन पेज का यूज करेंगे तो इसी तरह एक ब्लैंक पेज बीच में खाली रहेगा, लेकिन वो पेज आपको ऐसे नहीं दिखेगा। जब आप प्रिंट करेंगे तो वो ब्लैंक पेज आपके प्रिंट में आएगा। जैसे अभी हम प्रिंट प्रीव्यू करके आपको दिखा देते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वही ब्लैंक पेज यहाँ पर शो हो रहा है। अब चलिए हम एस्केप की को प्रेस करके बाहर आ जाते हैं और पेज लेआउट में ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों हमारे हिसाब से ये ऑड और इवन पेज का ज्यादा कोई यूज नहीं। वैसे यहाँ तक इतनी सारी चीज आप समझ चुके होंगे। अब चलिए सीख लेते हैं कि इन सभी ऑप्शन का यूज एक ही शॉर्टकट की से कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपने कर्सर को हम पेज पर रख देते हैं। इसके बाद Alt+I+B यानी कि Alt को दबा के छोड़ देना है और जस्ट I और B को प्रेस कर दो। Alt+I+B को प्रेस करने पर आप देखेंगे कि ब्रेक का बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जिस ऑप्शन का यूज करना है उस पर आइए और एंटर को प्रेस कर दीजिए। ओके, जैसे देखिए अगर आपको दूसरे ऑप्शन कॉलम ब्रेक पर आना है तो केवल C को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको तीसरे ऑप्शन टेक्स्ट रैपिंग पर आना है तो W को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको चौथे ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर आना है तो N को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको पांचवे ऑप्शन कंटिन्यूअस पर आना है तो T को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको नेक्स्ट ऑप्शन इवन पेज पर आना है तो E प्रेस कर दीजिए। अगर आपको लास्ट ऑप्शन पर आना है तो O प्रेस कर दीजिए। यानी कि जिस ऑप्शन का यूज करना हो तो उस ऑप्शन पर आ जाइए और सिंपली इंटर को प्रेस कर दीजिए। तो ये हो गई शॉर्टकट की। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसीलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।